हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज अपना हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एवरेज, औसत। ठीक, और कल की क्लास में हमने अपना सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक को कवर किया। ठीक, जो हमारा एवरेज चैप्टर है बहुत ही बड़ा है, तो इसमें से हम केवल उसी कंसेप्ट को सीखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले आप समझिए कि हम औसत बराबर होता क्या है। देखिए, एवरेज बराबर होता है, देखो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे में होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, यहाँ पर देखो औसत बराबर होता है, हिंदी में देखो कि औसत बराबर होता है, ऑब्जर्वेशन मतलब होता है आंकड़ों। देखो कि आंकड़ों का योग, ठीक, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ठीक, यहाँ पर देखो कि औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ठीक, जैसे एग्जांपल से समझो, अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके सामने दो नंबर दिया, देखो जैसे 15 और 35 का आपको एवरेज बताना है। ठीक, देखो यहाँ पर दो आंकड़ा दिया कि एक है 15 और एक क्या है यहाँ पर 35। आपको इसका बताना है कि एवरेज इसका क्या होगा। देखो यहाँ पर इसका एवरेज बराबर हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या होता है, एवरेज बराबर आंकड़ों का योग। जो आंकड़ा दिया रहेगा, जैसे 15 और 35 दिया तो इसका योग 15 और 35 का योग, देखो ये हो जाएगा 15 प्लस 35 बटे में, यहाँ पर देखो आंकड़ों की संख्या कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ पर एक और दो, यहाँ पर कितने कितने आंकड़ा है, दो, एक और दो। देखो एक ये है और एक ये, कि एक एक दो बटे में हो जाएगा यहाँ पर दो। अब देखो यहाँ पर 5 5 10 का शून्य, 4 1 5, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 बटे में कितना हो जाएगा 2, कि इसका जो औसत आ जाएगा वह कितना है 25। ठीक, और अगर इसी प्रकार से आपको तीन आंकड़ा दे दे, देखो जैसे यहाँ पर एक दे दे 10, दूसरा 20 और तीसरा यहाँ पर दे दे 30। ठीक, इसका आपको एवरेज बताना है। ठीक, यहाँ पर भी आपको इसका एवरेज निकालना क्या होगा। अगर देखो यहाँ पर आपको अगर तीन आंकड़ा दिया हो तो इसको आप कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले आंकड़ों का आप लेंगे सम, कि आंकड़ों का योग। यहाँ पर देखो एवरेज बराबर 10 प्लस 20 प्लस 30 बटे में यहाँ पर आंकड़ों की संख्या 1 2 3, यहाँ पर कितनी संख्या है 3, बटे में कितना हो जाएगा 3 बराबर 10 20 तो हो जाएगा 30 30 30 60। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 60 बटे में 3 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, इसका आ जाएगा आंसर। ठीक, लेकिन अगर आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको दूसरे मेथड से सॉल्व करना हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन दिया हो, ठीक, देखो यह तो आपका फार्मूला है। देखो अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया हो 25 50 और 75, ठीक, आपको इसका बताना हो एवरेज, 25 50 और 75 का एवरेज आपको बताना है। ठीक, आप इस क्वेश्चन को चाहे आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या करोगे, तीनों का आप योग के तीनों का आप सम लोगे और इसके बाद यहाँ पर बटे में 1 2 3, कितने आंकड़े यहाँ पर 3 है तो आप बटे में 3 कर दोगे। लेकिन आप इसको सॉल्व करने का सेकंड मेथड आप समझो। देखो मेथड नंबर 2, यहाँ पर तो पहला मेथड यह था। ठीक, देखो सेकंड मेथड इसको सॉल्व करने का, यहाँ पर देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एवरेज कोई कुछ ना कुछ आप मान लोगे कि यहाँ पर तीन आंकड़ा दिया है, आप यहाँ पर ऐसा एवरेज मानोगे। देखो कुछ भी आप मान सकते हो, कोई भी एवरेज, लेकिन जो इनके नज़दीक हो। अगर आप यहाँ पर इन तीनों के करीब में कोई अगर आप नंबर लोगे कि इसका एवरेज मानोगे तो इसको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे देखो अगर यहाँ पर हम इसका एवरेज 50 मान लें, ठीक, देखो यहाँ पर हम लेट एवरेज इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर हम 50 मान लिए, देखो ये हमने जो माना क्या कि 50 इसका एवरेज है। यहाँ पर आंकड़ा क्या दिया है 25 50 और 75। ठीक, और इसका हमने एवरेज मान लिया है केवल, इसका एवरेज कितना है 50। ठीक, अब देखो यहाँ पर जब इसका एवरेज 50 हमने मान लिया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो है 50 हमने जो हम यहाँ पर एवरेज मानते हैं, देखो कि यहाँ पर हमने जो एवरेज माना इसी को हम इन तीनों में से बारी बारी से घटा देंगे। ठीक, यहाँ पर हमने 50 माना तो देखो 25। ठीक, यहाँ पर देखो 25 में से जब हम 50 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो
हम माइनस उसी को करेंगे जिसको हम मानेंगे इसका एवरेज। यहाँ पर हमने एवरेज कितना माना 50, ठीक। तो हम 50 को माइनस करेंगे 25 में से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -25, ठीक। अब देखो हमने यहाँ पर 50 माना ही है, तो 50 को 50 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब देखो 75 में से हम 50 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यह 50 है और यहाँ पर यह कितना है 75। जब 75 में से जब 50 को माइनस करेंगे कितना बचेगा +25, ठीक। अब देखो यहाँ पर इन तीनों को हम करेंगे ऐड, यहाँ पर है -25, यहाँ पर है +25, ठीक। इन तीनों को हम करेंगे ऐड और जितना आएगा उसमें हम भाग देंगे कितने से, देखो 1 2 3, तीनों को आप काउंट करोगे कितने यहाँ पर आंकड़ा है 3, तो आप यहाँ पर 3 से क्या करोगे यहाँ पर डिवाइड। लेकिन सबसे पहले इन तीनों को आप ऐड करो कि 25 0 -25 +0 और +25, यहाँ पर 25 से 25 कैंसिल बराबर कितना आ गया यहाँ पर 0, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका एवरेज यही हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 50। अगर देखो 50 के बजाय अगर यहाँ पर कुछ और हम यहाँ पर मान लें, देखो कि लेट एवरेज बराबर, अगर हम यहाँ पर देखो 40 चलो मान लें, इसका हम एवरेज यहाँ पर 40 ले लेते हैं, ठीक। जब यहाँ पर हमने इसका एवरेज 40 मान लिया तो देखो यहाँ पर पहली संख्या कितनी है 25, तो 25 में से हम क्या करेंगे 40 को माइनस, तो कितना बचेगा, देखो जब 25 में से जब हम 40 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना -15, क्योंकि हम यहाँ पर हमेशा वही घटाएंगे जिसको हम एवरेज मानेंगे। तो यहाँ पर हमने 40 को इसका एवरेज माना है, तो हम 40 को घटाएंगे 25 में से, तो कितना यहाँ पर आ जाएगा -15, ठीक। अब हम 40 को घटाएंगे 50 में से, ये देखो 40 -40 होगा और यहाँ पर +50 हो जाएगा क्योंकि 50 इससे बड़ा, तो यहाँ पर कितना बचेगा +10, ठीक। अब देखो यहाँ पर अब हम 75 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 7, बचेगा कितना यहाँ पर +35, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों को हम जोड़ेंगे आपस में। यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना दिया -15, यह कितना दिया है +10 और यह कितना दिया है यहाँ पर +35। देखो जब यहाँ से इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा -15 +10 आ जाएगा -5। अब -5 और +35 कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 +30। जब यहाँ पर हमने इन तीनों को ऐड किया तो कितना यहाँ पर आ गया +30, ठीक। तो इसका देखो एवरेज बराबर हो जाएगा +30 बटे में यहाँ पर कितनी संख्या है 1 2 3, ठीक। तो बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा +3 का 3 3 भाग में 30 +10, ठीक। अब जो यहाँ पर बचा हुआ है इसी को हम कर देंगे, जो हमने यहाँ पर माना है उसी में हम कर देंगे ऐड। यहाँ पर अगर प्लस में आएगा तो हम कर देंगे ऐड, अगर यहाँ पर माइनस में आ जाएगा तो इसको हम कर देंगे यहाँ से सब्सट्रैक्ट, ठीक। यहाँ पर प्लस में आया तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे। अगर यहाँ पर -10 आता तो यहाँ पर क्या करते हैं 40 में से 10 को घटा देते, लेकिन यहाँ पर क्या आया है +10, तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा +10 बराबर इसका एवरेज आ गया कितना 50, ठीक। अगर आप यहाँ पर देखो 40 के बजाय अगर कुछ और मान लो, ठीक। देखो मैं हमारा कहने का मतलब यही है कि देखो कि एवरेज आप कुछ भी मान लो, केवल आपको एवरेज वही मानना जो इन तीनों के करीब होगी। जब अगर करीब होगा तो आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी इसका एवरेज मान लो तो इसका आंसर सेम ही वही आएगा, ठीक। आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सो आप लोग इस कंसेप्ट को सबसे पहले नोट कर लो, इसके बाद हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। चलो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि 8 सिक्कों, देखो 8 सोने के सिक्कों का औसत भार 20 ग्राम प्रति सिक्का है, चांदी के 12 सिक्कों का औसत भार 35 ग्राम प्रति सिक्का है, तो 20 सिक्कों, देखो 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का औसत भार हमको बताना है कि यहाँ पर हमको टोटल 20 सिक्कों का जो 20 सिक्का है इन सबका मिला के इनका औसत भार बताना है, ठीक। देखो यहाँ पर जो सबसे पहली लाइन दिया है इसमें कि 8 सोने के सिक्के, देखो 8 सोने के सिक्कों का औसत भार कितना है 20 ग्राम। तो इसको हम सॉल्व करने का 2 मेथड सीखेंगे, ठीक। सबसे पहला मेथड देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 8 सोने के सिक्कों का औसत भार जो है वह कितना है 20 है। देखो 8 गुणे में, देखो 8 सिक्का है और इनका जो औसत भार है प्रति सिक्के का वह कितना है 20, तो 8 सिक्के का भार कितना हो जाएगा 8 गुणे में 20 बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 160 ग्राम, ठीक। अब देखो
आगे दिया क्वेश्चन में कि 12 सिक्कों का औसत भार। देखो चांदी के 12 सिक्के हैं, इनका औसत भार कितना दिया है 35 ग्राम। कि एक सिक्के का जो इसमें से भार है कितना 35 है, तो 12 सिक्के का भार कितना हो जाएगा। देखो 12×25 यहाँ पर हो जाएगा 60, ठीक। और 12×3 36, और कितना हो जाएगा 6×6 12, कितना बचेगा यहाँ पर 420 ग्राम, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमको पता चल गया है कि 8 सिक्के का भार कितना है 160 ग्राम, और 12 सिक्कों का भार कितना है 420 ग्राम, ठीक। और यहाँ पर हमसे पूछा क्या है कि 20 सिक्कों का, यहाँ पर देखो 8 और 12 कितना हो जाएगा 20, कि 20 सिक्कों का औसत भार कितना होगा। सबसे पहले हम इन दोनों को हम जोड़ देंगे, क्योंकि जब हम औसत निकालते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के आंकड़ों का हम योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 8 जो सिक्के हैं, 8 सिक्कों का जो हमको भार पता चल गया कितना है 160, और 12 सिक्कों का भी भार पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि 20 सिक्का है जो इनका भार कितना है। तो यहाँ पर देखो 0, और यहाँ पर होगा कितना 6 2 8, और यहाँ पर एक कितना हो जाएगा 4 1 5, ठीक। और ये कितने सिक्कों का है, या 20 सिक्कों का है। देखो 20 सिक्कों का जो भार है वह कितना आ गया 580, ठीक। और यहाँ पर हमको बताना है इनका एवरेज, कि यहाँ पर 20 सिक्कों का एवरेज क्या होगा। देखो तो एवरेज बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा टोटल, इनका जो सम है कितना है 580 बटे में कितना है, संख्या कितनी है 20, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 9 18। इनका जो औसत जो भार आएगा 20 सिक्कों का वह कितना आएगा 29 ग्राम, ठीक। यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। अब चलिए हम इसे सॉल्व करने का दूसरा वाला मेथड सीखते हैं, सेकंड मेथड। देखो यहाँ पर देखो कितने सिक्के हैं 8 सिक्के हैं, ठीक। और 12 सिक्का चांदी के हैं। 8 सिक्कों का जो भार है वह कितना दिया है 20 ग्राम, ठीक। और यहाँ पर देखो 12 सिक्कों का जो यहाँ पर भार दिया हुआ कितना है 35 ग्राम, ठीक। यहाँ पर तो जो है 8 और 12 यह सिक्कों की संख्या है, ठीक। ये जो 8 और जो 12 यह क्या सिक्कों की संख्या है, और यहाँ पर जो 20 और ये 35 है यह क्या है सिक्कों का भार है। अब देखो यहाँ पर आप यहाँ पर मान लो, देखो लेट इसका जो एवरेज है आप यहाँ पर मान लो, इन दोनों के पास की कोई संख्या आप मान लो, या फिर यहाँ पर सीधे 20 ही मान लो, या फिर 35 मान लो, या फिर इन दोनों के बीच का कोई नंबर मान लो, या इनके पास का कोई आप नंबर कुछ भी मान लो, ठीक है। लेकिन वही नंबर आप मानोगे जो इन दोनों के जो नज़दीक हो, जिनको हमें घटाने और जोड़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर चलो हम 20 को ही इसका एवरेज मान लेते हैं। यहाँ पर हमने इसका एवरेज 20 मान लिया, ठीक। जिसको हम एवरेज मानते हैं उसी को हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखो 20 में से जब 20 माइनस हम करेंगे कितना आ जाएगा 0, ठीक। और 35 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, या प्लस 15 आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर और जो यहाँ पर 0 है, यह 0, और यहाँ पर 0 तो आया केवल एक का, लेकिन यहाँ पर कितने सिक्के हैं 8 सिक्के, तो 0 गुणे में कितना हो जाएगा 8, ठीक। तो यहाँ पर यह 15 है, केवल एक चांदी के सिक्के का यहाँ पर भार है। तो यहाँ पर कितने चांदी के सिक्के टोटल हैं 12, तो गुणे में कितना हो जाएगा 12, ठीक। अब देखो यहाँ पर 0 में जब हम 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, और जब यहाँ पर 12 में जब हम 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, 15 का नाम 15, 15 3 कितना हो जाएगा 18, कितना यहाँ पर हो गया प्लस 180, ठीक। अब हम यहाँ पर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना ये हो जाएगा प्लस 180 बटे में, यहाँ पर देखो कितने सिक्के हैं 8 और 12, दोनों को मिलाकर हमने यहाँ पर ने ऐड किया तो कितना आ जाएगा, दोनों को मिलाकर भार, तो 8 और 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, ठीक। अब यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 का नाम 2, 2 9 18, तो बराबर यहाँ पर कितना आ गया +9। यहाँ पर देखो ये प्लस में आया है +9, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर माना है इसका एवरेज उसी में हम इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा +9 बराबर कितना हो जाएगा 29 ग्राम, ठीक। यही इसका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर आपको अगर पहला वाला मेथड आसान लगे तो आप पहले से सॉल्व करिए, अगर दूसरा वाला लगे तो दूसरे से, क्योंकि यहाँ पर आपकी मर्जी है, ठीक। जो आपको अच्छे समझ में आए आप उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं, पढ़ो इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 5 दिनों की बिक्री, देखो 5 दिनों की बिक्री इस प्रकार दी गई है। देखो 5 दिनों की बिक्री दी गई कितना, पहला जो दिया कितना
5,000, ठीक। इसके आगे वाला दिया कितना 6,000, फिर दिया है 8,000, फिर आगे दिया कितना 7,000, और फिर इसके आगे दिया कितना 9,000, ठीक। यह 5 दिन हुआ ना। और देखो आगे बोला है कि छठे दिन की बिक्री कितनी होगी, और यहाँ पर एक छठा वाला दिन है जिसपे यहाँ पर भी इसकी कोई बिक्री, इसको हम मान लेते हैं यक्स, ठीक। आगे देखो कि छठे दिन की बिक्री कितनी होगी, ताकि उनका जो इनका औसत रुपए है वो कितना हो जाए 8500 रुपये, ठीक। तो इनका जो एवरेज है वह दिया है कितना है 8500 रुपये की 8,500 रुपये है, ठीक। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो इसका छठे दिन का जो बिक्री वह कितनी होगी, ठीक। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ लेंगे। देखो यक्स को पहले बाहर ही कर लो कि प्लस यक्स, ठीक। इसके पहले यहाँ पर देखो 3 0, यहाँ पर देखो अब 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, ठीक। 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, 20 8 28, और 28 और 7 कितना हो जाएगा ये देखो 35, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ गया है टोटल 35। देखो यहाँ पर टोटल आया कितना 35,000 प्लस एक्स, 35,000 प्लस एक्स, यह क्या आया है टोटल 6 दिन का जो बिक्री हुए हुआ है, ठीक है। टोटल 6 दिन की बिक्री कितनी आ गई है, 5 दिन का हो गया 35,000 प्लस 1 दिन का और इसमें छठे दिन का एक्स, ठीक। यहाँ पर हमको टोटल 6 दिन की बिक्री पता चल गई है कि टोटल पता है। अब देखो यहाँ पर टोटल तो हमको यहाँ पर पता है, और यहाँ पर इसका जो एवरेज है वह दिया कितना 8,500 रुपये की 8500 रुपये दिया है, ठीक। एवरेज कैसे निकालते हैं हम कि यहाँ पर देखो टोटल दिन की बिक्री जितनी हुई है और टोटल कितना 6 पे निकाला जा रहा है, इसके आंकड़ों की संख्या कितनी है 6, तो बटे में कितना हो जाएगा 6। देखो 1 2 3 4 5 6 बटे में हो गया 6, बराबर ये दिया कितना 8,500 रुपये, ठीक। इसी को आप कर दो सॉल्व, यहाँ पर एक्स बराबर देखो सीधे सीधे ये कितना हो जाएगा देखो 00, ठीक। यहाँ पर देखो 5 छक्का 30 का 0, ठीक। यहाँ पर कितना बचा 3, और देखो 8 छक्का कितना हो जाएगा 48, ठीक। 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, ठीक। 51,000 माइनस यह 35,000 इधर जाएगा तो कितना देखो 35,000 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पर देखो अब यहाँ पर जब आप सबसे पहले लिख दो 000 लास्ट से, और देखो यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर कितना है 5, ठीक। 11 में से 5 अब घटाओ कितना आ जाएगा 6, ठीक। यहाँ पर बचेगा कितना 4, 4 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर जो छठे दिन की जो बिक्री हुई कितनी है एक्स बराबर कितना आ गया यहाँ पर 16,000, ठीक। तो यही इसका हो जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज केवल बेसिक ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि संख्याएं ए और बी, ठीक। देखो ए और बी, बी और सी और डी के औसत क्रम से दिया है कि ना 9 6 और 4, ठीक। ए और डी का यहाँ पर औसत हमको बताना है, ठीक। हमसे पूछा क्या यहाँ पर ए और डी का औसत क्या होगा। सबसे पहले देखो जो यहाँ पर दिया संख्याएं ए और बी, देखो ए प्लस बी बराबर कितना, ए प्लस बी बटे में 2 बराबर कितना दिया देखो 9, ठीक। कि ए और बी का जो औसत दिया कितना 9, और औसत हम कैसे निकालते हैं कि आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर कितने हैं ए प्लस बी को हमने जोड़ा, बटे में कितने हैं 1 और 2, बटे में 2 बराबर कितना आ गया 9। इसके बजाय यहाँ पर सीधे आप लिखो देखो कि ए प्लस बी बराबर इनका औसत दिया कितना 9, तो यहाँ पर गुणे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि ए और बी का मान कितना है। देखो ए प्लस बी बटे में कितना रहेगा 2 बराबर आ जाएगा 9, 2 को जब हम इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 9 गुणे में 2, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर देखो ए और बी का ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 18, ठीक। आगे देखो बी प्लस सी इनका जो औसत कितना दिया है 6, इनका औसत 6 है, तो यहाँ पर गुणे हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा है 12। आगे देखो दिया है सी प्लस डी और इनका औसत कितना दिया है 4, ठीक। गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा 8, ठीक। यहाँ पर देखो अब ए प्लस बी बराबर हमको पता चलेगा कितना 18, बी प्लस सी 12 और सी प्लस डी कितना हो गया यहाँ पर 8। अब यहाँ पर इन दोनों को आप कर दो ऐड, देखो यहाँ पर ए प्लस यहाँ पर बी और बी हो जाएगा कितना 2b, सी और सी 2c प्लस डी, ठीक। ठीक बराबर यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा यार, इनको जोड़ो आप, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा कितना 18 और 2 हो जाएगा 20, 20 10 30, 30 8 38, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमको बताना क्या है यहाँ पर कि ए और
ए प्लस डी की वैल्यू हमको बताना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 और 2 कॉमन है, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा ए प्लस 2 कॉमन ले लो, हो जाएगा बी प्लस सी प्लस डी बराबर 38। ठीक, और यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर बी प्लस सी की वैल्यू कितना दिया है 12। ठीक, इसके स्थान पर रख देंगे हम 12। यहाँ पर देखो डी सीधे सीधे यहाँ पर लिख दो, ए प्लस डी बराबर यहाँ पर है 38 माइनस, क्योंकि यहाँ पर जितना आएगा उसको हम यहाँ से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 12। 12 गुणे में 2 कितना हो जाएगा 24। 24 को हम इधर जब भेजेंगे तो यह हो जाएगा माइनस में, बराबर देखो ए प्लस डी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 1। यहाँ पर देखो ए प्लस डी की जो वैल्यू आ गई है वह कितना है 14, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए और डी का क्या बताना है औसत। तो यहाँ पर देखो कितने आंकड़े हैं 2, तो देखो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू कितना आ गया है 14, तो इनका औसत कितना हो जाएगा, देखो एवरेज बराबर ए प्लस डी बराबर इनके बटे में कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 7। ए और डी का औसत कितना आ जाएगा यहाँ पर 7। ठीक, ये इसका हो जाएगा आंसर। नोट करो इस क्वेश्चन को। चलिए आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। पढ़ो क्वेश्चन को। देखो वह क्वेश्चन दिया है कि 10 पुस्तकों का औसत मूल्य कितना है 150 रुपये। ठीक, देखो 10 पुस्तकों का औसत मूल्य कितना है 150 रुपये, जबकि इन पुस्तकों में से 8 पुस्तकों का औसत मूल्य 135 रुपये। शेष 2 पुस्तकों में से यदि एक पुस्तक का मूल्य दूसरी पुस्तक के मूल्य से 40% अधिक है तो इन दोनों में से अधिक महंगी पुस्तक का मूल्य कितना है। ठीक, यहाँ पर देखो हमको 2 जो बच रहा है इसमें से 2 पुस्तक, इसमें से जो पहली पुस्तक है दूसरी पुस्तक से 40% अधिक है, तो यहाँ पर हमको कौन सी पुस्तक अधिक महंगी है हमको बताना है। ठीक, सबसे पहले देखो 10 पुस्तकों का औसत मूल्य कितना है 150 रुपये। जब 10 पुस्तक का औसत मूल्य 150 रुपये है तो यहाँ पर 10 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो। इसके बाद आगे दिया है कि 8 पुस्तकों का मूल्य कितना दिया है, देखो 8 पुस्तकों का जो मूल्य है वह कितना दिया है 135 रुपये औसत मूल्य। तो देखो इसको आप मल्टीप्लाई पहले करो। यहाँ देखो 8 25 40 का शून्य हासिल 4, 8 3 24। ठीक, 24 4 कितना हो जाएगा 28, और यहाँ पर देखो 8 का नाम 8, 8 2 10, कितना यहाँ पर आ गया 1080। ठीक, यहाँ पर देखो 10 पुस्तकों का मूल्य कितना आ गया 1500 रुपये, 8 पुस्तकों का मूल्य कितना आ गया 1080 रुपये। तो यहाँ पर देखो कितना बचा 2 पुस्तक, तो यहाँ पर देखो 2 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको माइनस आप करो, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। ठीक, यहाँ पर बचेगा 420 रुपये। ठीक, यहाँ पर 2 पुस्तकों का औसत मूल्य कितना आ गया है, यहाँ पर दोनों पुस्तकों का जो औसत मूल्य वह कितना आ गया 420 रुपये। ठीक, और देखो आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि एक पुस्तक का मूल्य, देखो जो शेष जो है 2 पुस्तक है इसमें देखो कि यदि एक पुस्तक का मूल्य, यहाँ पर देखो हम पुस्तक मान ले रहे हैं ए और बी। ठीक, यहाँ पर देखो जो ए पुस्तक का मूल्य है वह बी से 40% अधिक है, तो यहाँ पर इसका मतलब जो अगर बी को हम मान लें 100%, तो यहाँ पर देखो ए कितना हो जाएगा 140, यही ना होगा। यहाँ पर देखो जो ए है वह बी से 40% अधिक है, तो यहाँ पर देखो जब हम बी को 100 मान लेंगे तो ए कितना हो जाएगा 140। इसको आप कैंसिल करो, देखो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देखो 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। इन दोनों का जो अनुपात आ गया है वह कितना आ जाएगा 7:5। ठीक, यहाँ पर अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर ए बड़ी है। ठीक, ए कितना है 7 है और बी कितना है 5 है। ठीक, देखो और इन दोनों का हमें मूल्य पता कितना है 420। ठीक, और हमको यहाँ पर क्या बताना है कि जो महंगी जो वस्तु है, यहाँ पर महंगी वाली वस्तु कितनी है 7 है, तो यहाँ पर 7 यही हमको बताना है। देखो महंगी वस्तु बराबर कितना है, ये देखो हो जाएगा 420 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 बटे में इन दोनों को आप जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 7 5 कितना हो जाएगा 12। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा कितना 6 7 42। ठीक, यहाँ पर कितना होगा 70, और देखो और ये कितना हो जाएगा 2 का नाम 2 और 35 दूना 70। ठीक, बराबर 35 गुणे में 7 बराबर 7 25 35 का 5 हंस लेगा 3 7 3 21 21 3 कितना हो जाएगा 21 और 3 कितना हो जाएगा 24। यही हमारा हो गया आंसर कि जो महंगी जो वस्तु है इसका मूल्य कितना है 245 रुपये। ठीक, अब देखो अगर आपको यहाँ पर जो सस्ती वाली जो इन दोनों में जो सस्ती जो वस्तु है इसका अगर आप सस्ती जो पुस्तक है इसका अगर आपको मूल्य बताना तो यहाँ पर कितना है 5। देखो आप तो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा 420 गुणे में 5 बटे में कितना इन दोनों को आप ऐड करो कितना हो जाएगा 12 बराबर देखो
यह हो जाएगा, देखो 6 दूनी 12, तो 6 सत्ते 42, और देखो 2 का नाम 2, इसके बजाय यहाँ पर 35, देखो 7 पच्चे 35, ठीक। 250, 350 बटे में 2, 2 का नाम 2, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, ठीक। यहाँ पर जो दूसरी वाली वस्तु की कीमत कितनी आ गई है, 175। अगर आपसे यहाँ पर जो सस्ती वाली वस्तु उसका अगर मूल्य पूछता तो यहाँ पर इसका आंसर होता है 175, लेकिन यहाँ पर महंगी वाली वस्तु का मूल्य आपसे पूछा तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 245, ठीक। नोट करो इसे। चलिए आज की क्लास को बस हम इतना रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।